क्वेश्चन नंबर बच्चे 16th, cos A प्लस sin A होल स्क्वायर प्लस cos A माइनस sin A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 करना है ना बच्चे प्रूव हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। किसने पूछा था? अमन ने पूछा था ये। यस सर मैंने पूछा। हाँ जी बच्चे बोलो, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? सर सर cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है यस से sin है प्लस 2 cos A sin। यस। उसके बाद नेक्स्ट इसको, cos हाँ जी स्क्वायर बच्चे, प्लस sin स्क्वायर है माइनस 2 cos से sin। यस माइनस 2 cos A sin A, यस माइनस 2 cos A sin A प्लस 2 cos A sin A, दिस इज कैंसल्ड। यस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? सर 1। ओह यस सर। ओह ये तो ज्यादा इजी था, है ना? यस सर। सिंपली टू अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चे ओपन किया हमने, उसके बाद हमारे पास आ गया बच्चे। अंडरस्टूड? यस Sir, लग गया please पता? set the recording of this chapter. हाँ या बच्चे अभी सर ना, एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा। सर 12th क्वेश्चन को एक बार राइट हैंड साइड से प्रूव करके बता दीजिए। 12th सम राइट हैंड साइड से नहीं हो पाएगा बच्चे, सर लेफ्ट से करना है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा, ओके मतलब सर। गड़बड़ पैदा हो जाएगी, ना तो तेरे से लेफ्ट से होगा फिर ना राइट से होगा। ओके सर। हाँ लेफ्ट से ही ओके। कर। और कोई सम बच्चे डाउट? Sir, 21. क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर लें। चलो Yes, sir. From 21 we have to start. 20 तक की बोले थे बच्चे मैंने। सबने सम्स किए हैं कि नहीं किए? Yes, sir. सर मैंने भी किया। Yes, sir. Yes, sir. cos A प्लस secant A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ये प्रूव करना है बेटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यूज द लेफ्ट हैंड साइड। गरिमा ओपन करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। sin square a plus cosecant square a plus cosecant स्क्वायर a प्लस 2 into sir these two terms sin a into cosecant a। सिंपली अलजेब्रिकल a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, cos a प्लस secant a। शिखा ओपन करो, शिखा। So cos square a plus secant square a plus 2 cos square a into secant square a. I mean, sorry, 2 cos a plus into secant a. यस ये हो गया बच्चे, लेफ्ट साइड ली थी, राइट साइड नहीं लिखनी। अब अमन दो टर्म्स को मैंने अंडरलाइन किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? सर 1। मैंने 1 लिख दिया, मतलब ये दोनों टर्म्स का एडिशन 1 बन गया। कोसिकेंट स्क्वायर राइट साइड में क्या चाहिए हमें? tan एंड cot। तो कोसिकेंट स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होता है अमन? सर 1 by sin। बच्चे मुझे ये भी देखना राइट साइड में क्या चाहिए, tan एंड cot चाहिए, tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर। इन दोनों में मेरी बात सुन ले पहले, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है, इन दोनों में से किसी एक के साथ रिलेशन है इसका, कोसिकेंट का, कोसिकेंट स्क्वायर का, सॉरी
कोसिकेंट का नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर का। सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी मैंने ये लिख दिया, मतलब जो जो टर्म बच्चे यूज हो रही है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। तुमने अंडरलाइन नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये भी यूज होगी, ये भी यूज होगी, ये भी यूज होगी। आगे है +2, खुशी गुप्ता, साइन ए एज लाइक, कॉसिकेंट को ए को क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट। वन, बच्चे स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ कोसिकेंट ए है। यहाँ स्क्वायर था इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा। अब कोसिकेंट ए अकेला स्क्वायर नहीं है बच्चे यहाँ पे, तो इसको क्या Okay. लिखेंगे? 1/sin। साइन ए। अब ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको तो फिर से लिखना नहीं है ना। प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, माही क्या लिख सकते हैं? सर 1 plus tan square a. यस, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos a एज लाइक सीकेंट सदफ, तो 1 upon cos a. 1/cos a। फिर से देखो बच्चे, हमने दोनों साइड्स को लेके करना होता है। लेफ्ट साइड उठाई है, राइट साइड में हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करना होता है। ये चीज का ध्यान रखो कि इस टाइप के सम्स में जो हाँ जहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर था बट राइट साइड में मुझे नहीं चाहिए, या तो इसको 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक टर्म थी ना कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर है राइट साइड में, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। ऐसे बच्चे सीकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए बट tan स्क्वायर चाहिए, तो सीकेंट को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे कोसिकेंट ए था तो इसको 1/sin लिखेंगे, नॉट 1 प्लस कॉट। यहाँ स्क्वायर होता तो लिख सकते थे, बट यहाँ पे अकेला कोसिकेंट ए है। हो गया सम, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई था बीच में, कट कर सकते हैं ना इन दोनों को तो, और इसको भी। व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस 1। 2. एक मिनट, अर्शिया 1 प्लस 1 Sir 2. प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 2 ही रह गया ना, 2 को 1 से करेंगे 2 ही, प्लस 1 5. प्लस 2, 7. और कौन सी टर्म बच गई? एक ये रहेगी और एक ये रहेगी, बाकी तो सारे Tan कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। square. यही बच्चे हमारे पर राइट हैंड साइड है। सिंपल सम था, थोड़ा सा बस आइडेंटिटी साथ में लिखनी है। मैंने आज आइडेंटिटी नहीं लिखी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी लिखेंगे साइड पे। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी लिखेंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये भी लिखेंगे। कोसिकेंट थीटा 1/sin ये भी लिखेंगे। सीकेंट 1/cos ये भी लिखेंगे। रीजंस देने जरूरी होते हैं ना साइड पे, वो लिखने। 3 लाइनों में हमारा सम कंप्लीट हो गया। समझ गए बच्चे इसको? यस सर। Yes sir. किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? No sir. नो। आज बच्चों ने कम ज्वाइन किया है, तो मुझे ना निकालने पड़ेंगे कुछ बच्चे जो सीरियस नहीं हो रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है इसका कोई भी लेक्चर मिस ना करो। मिस करोगे तो बच्चे कुछ नहीं समझ आएगा उसके बाद। ये है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। सीकेंट स्क्वायर ए, इसको RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे। सीकेंट यहाँ tan है ना, सीकेंट का रिलेशन अंजलि tan के साथ है ना। यस सर। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे? फॉर्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर है। बस सिंपली हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया।
भावना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बच्चे? So 1 plus cot theta. कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ए है तो ए आएगा। अब इन दोनों में बीच में मल्टीप्लाई साइन है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 को भी दोनों से, tan स्क्वायर ए को भी दोनों से, ऐसे लिख दो एक बार। चलो एक स्टेप में इंक्रीज कर देता हूं, प्लस tan स्क्वायर ए साथ में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 को 1 से किया 1, 1 को कॉट से करेंगे कॉट स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए को 1 से करेंगे tan स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए को बच्चे कॉट स्क्वायर ए से करेंगे tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस राइट साइड देखो क्या कुछ चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, चलो इसको 1 को कुछ नहीं करना, कॉट स्क्वायर ए चाहिए आ गया, tan स्क्वायर ए चाहिए आ गया। अब इसका क्या करें, ये tan है ये कॉट है, ये नहीं चाहिए tan, Yes, sir. 1 plus चाहे तो साइन, एक सेकंड सुन लो, चाहे तो दोनों को बच्चे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या किसी एक को, tan को 1 अपॉन कॉट लिख लो या कॉट को 1 अपॉन tan लिख लो, तो भी आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन तो भी कट जाएगा। मैं समझ आ गई मेरी बात कि tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना है तो भी आ जाएगा। इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है तो भी आ जाएगा। जैसे कॉट को मैंने 1 अपॉन tan लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर से ये कट गया। अब 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही बच्चे हमारा आंसर है। आगे पीछे एडिशन में हो सकता है, ये मत सोचना कि नहीं जी यहाँ तो 2 लास्ट में है यहाँ पहले आ गया, दैट इज द सेम थिंग। एडिशन में चाहे 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख दो, चाहे 4 प्लस 3 प्लस 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं है, सेम है, समझे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है। इज इक्वल टू RHS, ये लिखना मत भूलना, इज इक्वल टू RHS, समझे? नाउ वी हैव क्वेश्चन, किसी को डाउट बच्चे इसमें? No, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्रूफ करना है। राइट साइड में सिर्फ एक टर्म है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब मैं तुमसे सबसे पूछूंगा, बस जिससे पूछूं उसी ने हम बोलना है। सबसे पहले सदफ, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। देखो मैं पहले भी हमेशा बोलता हूं, सम को सॉल्व करना शुरू कर दो, अपने आप आ जाएगा, उसको देखते रहोगे ना तो कभी सॉल्व नहीं होगा। यस सदफ, क्या करें बच्चे यहाँ पे? सदफ आर यू देयर? Yes, sir. So, हाँ so cos A we have to change in sec and नहीं बच्चे, नो 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 नो, यहाँ देखो अलग अलग टर्म पड़ी हैं, प्लस साइन है, इसके नीचे डिफरेंट है, इसके नीचे डिफरेंट है, एलसीएम ले लो बस। So but 1 minus cos is sin. बच्चे स्क्वायर नहीं है। Oh, sorry, sir. Sorry. यस बच्चे, एलसीएम क्या आएगा सदफ? So 1 plus cos A into 1 minus cos A. Sir, we can do rationalize also. नो बच्चे, उससे लेंथी हो जाएगा। Okay, sir. हो तो बहुत, देखो मैंने पहले भी बच्चे बोला है कि मेरा घर है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी, तीनों रास्ते सही हैं। तुम्हारा घर यहाँ पे है, तुम चाहे यहाँ से घूम के यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों रास्ते सही हैं। वो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुमने लॉन्ग रूट लेना है कि शॉर्ट रूट लेना है, कि बिल्कुल मतलब जो सही रास्ता है, जो तुम्हें कंफर्टेबल है उससे आना है, समझे? ओके वो Yes, sir. हो, एक सम को सॉल्व करने में बहुत मेथड होते हैं। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, 5 + 2 7 होता है, मैं 5 को लिख दूं, नहीं जी 4 + 1 + 2 लिखूंगा फिर 7 करूंगा। गरिमा कहते नहीं जी मैं 3 + 2 + 2 लिखूंगा फिर 7 करूंगी।
ठीक है, शिखा कहते नहीं जी मैं तो इसको 6 + 1 करके 7 करूंगी। है तो सारे 7 ही, है तो ये सारा कुछ सेम ही, समझे बच्चे? Yes, sir. अब बच्चे यहाँ 1 + cos and 1 - cos इज द एलसीएम। यहाँ पे क्या आ गया सदफ? So 1 into 1 minus cos A. कितना आएगा? 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई So वही रह 1 जाएगा ना। So 1 minus cos A यहाँ पे बच्चे plus 1 plus cos A. देखो कुछ नहीं किया, सिंपली एलसीएम लिया ना, ये कट गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सदफ 1 + 1 2. नीचे क्या बन गया? So 1 square minus cos square A. 1 स्क्वायर देखो a + b a - b 1 - cos square a बन गया। तो सदफ नीचे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। 1 तो - बन cos रही square है क्या? sin square A. वेरी गुड। इसको बच्चे मैं 2 × 1 / sin square a लिख सकता हूँ, Yes, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। So that will be cosec square A. 2 as like 1 / sin क्या होता है? कोसिकेंट, ऊपर कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। 2 कोसिकेंट स्क्वायर a इज द आंसर। हो गया, आई समझ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सम को सॉल्व करना शुरू कर दो, अपने आप निकल जाता है। उसको देखते रहेंगे ना क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे करेंगे, फिर नहीं आएगा। 24 सेम है बच्चे, एलसीएम लेके अपने आप करोगे ट्राई। 24 Okay, sir. 25 ये भी वैसे सेम है, बट चलो मैं करवा देता हूं, तुमसे ही पूछूंगा। cosecant a upon cosecant a - 1 प्लस cosecant a upon cosecant a + 1 किसके इक्वल? 2 secant square a के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चे हमने, cosecant a upon cosecant a - 1 प्लस cosecant a upon cosecant a + 1। हाँ गरिमा करवाओ बच्चे मुझे। So we may take LCM. क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? Sir, cosecant square A minus 1. सीधा नहीं नीचे, सीधा नहीं लिखना, वो अगले स्टेप में लिखेंगे। cosecant -1 cosecant +1 एलसीएम आ गया। Yes, sir. पता है क्यों सीधा क्यों नहीं लिखेंगे? बाद में दिक्कत आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करें किससे ना करें। Okay, sir. cosecant a - 1 is there, cosecant a + 1 उसको cosecant से मल्टीप्लाई। cosecant a मतलब स्टेप बाय स्टेप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा बट गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं बच्चे मैं? Sir, cosecant A bracket cosecant A minus 1. यस ऊपर बच्चे पहले मल्टीप्लाई कर लो। cosecant को cosecant से किया, Cosecant square A plus Yes. हाँ 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 cosecant A. यस Cosecant square A minus Mhm. cosecant ए। A. डर क्यों रही है? मैं सर डर नहीं रही हूँ सर, वो स्क्रीन हाँ। चली गई थी। ओके नीचे बच्चे cosecant A square cosecant cosecant square A minus -1 A square 1 square. 1 स्क्वायर को मैंने 1 सीधा लिख दिया, ठीक है। ऊपर कुछ Yes. कैंसिल हो रहा है, Yes sir. Cosecant A. प्लस cosecant और माइनस cosecant कैंसिल हो गया। क्या बन गया बच्चे ऊपर? क्या बच गया? Sir 2 cosecant square A. यस cosecant स्क्वायर a प्लस cosecant स्क्वायर a 2 cosecant स्क्वायर a। नीचे कोई आइडेंटिटी बन रही है गरिमा?
Yes, sir. Which Sir, one? cot square A. Yes, very good. Cot square. अब दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. 2 into cosecant square a को बच्चे क्या लिखेंगे? 1 Cosecant, हाँ, 1 by sin A sin square a. square A स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, है ना? square. Yes, sir. Cot 1 नहीं cos divided by upon sin of sin cos. ऊपर चला जाए. Yes, sir. फिर से देखो बच्चे, 2 as like cosecant square a 1 upon sin square a cot cos upon sin. गरिमा तूने 20 तक सम किए हैं कि नहीं किए? सर सारे नहीं किए हैं. पता था मुझे, तेरी आवाज बता देती है कि तूने सम नहीं किए. नहीं तो तेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता उतना. आज तेरा कॉन्फिडेंस लूज है. क्यों नहीं किए सारे? बोलो सर बेटा. सर कोई एक्चुअली दिक्कत नहीं है. देखो, सही बता दोगे तो मुझे भी पता चल जाता है. अदरवाइज जैसे क्वेश्चन होमवर्क करना था. हॉलीडे होमवर्क करना था, ये चैप्टर के बाद कर लेना, ठीक है? ओके सर. यस सर, आजकल प्रोजेक्ट्स भी बहुत बन गए बट मैंने कर लिया. बट यस सर प्रोजेक्ट. बच्चे, सर मैंने किया नहीं है सबसे. मैंने और किसी चैप्टर में नहीं कहूंगा. एक ये चैप्टर और एक सर्कल चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स को, क्योंकि यही स्कोरिंग है, ठीक है ना? सर्कल 9th क्लास Yes, में sir, देखा ही we will. होगा. नहीं बच्चे, 9th वाला नहीं होगा. डिफरेंट है. थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वो है यूज होंगी, बट यहाँ पे तो कुछ 9th थ्योरम, वाला easy. यहाँ सर पे दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. ट्रिग्नोमेट्री तो कोई दिक्कत नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री मैं बोल रहा हूँ कि करोगे तो बहुत इजी लगेगी. और बाकियों से बच्चे आगे निकलना है तो ये 2 चैप्टर्स, एक तो ट्रिग्नोमेट्री और एक सर्कल, ये दोनों अच्छी तरह होने चाहिए. बाकी तो सारे कर लेंगे, ये 2 चैप्टर नहीं होंगे बाकियों से. समझे? Yes. यस अब देखो बच्चे, 2 cos square a, चाहे तो इसको मैंने वैसे secant square a सीधा लिख दिया, तुम इसको 2 into 1 upon cos square a लिख सकते हो. 2 1 upon cos secant square a. बच्चे हाई समझ? चाहे ऐसे कर लो, सीधा लिख दो, चाहे इसको ऐसे करके लिख लो. यस सर. समझे बच्चे? लग गया Yes. पता? Yes, sir. कुछ नहीं है, सिंपली सम शुरू करो, अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 26 सेम है बच्चे एज लाइक 25. कर लोगे? Yes. Yes, Yes. sir. Yes. 7th बच्चे, क्योंकि सेम मेथड है 25 एंड 26 का. एक सम मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा ट्राई करो. नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं. 27th बच्चे, 1 plus cos a अपॉन 1 minus cos a is equal to tan square a अपॉन secant a minus 1 whole square. ये है बेटा 1 plus cos a, नीचे 1 minus cos a, tan square a अपॉन secant a minus 1 का होल स्क्वायर. ये 2 चीजें हैं बच्चे हमारे पास. लेफ्ट साइड में देखो, अभी साइन कॉस में ऑलरेडी है. राइट साइड ना उठा लें, अभी थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा. Yes, sir. राइट हैंड साइड RHS, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली तुम्हें खुद पता चलने लग जाएगा कि हम इसमें लेफ्ट साइड लें कि राइट साइड लें. शिखा, tan स्क्वायर a का बच्चे फॉर्मूला. So tan square a equals 1 plus नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान से. tan square Secant square. secant square a minus 1. यस, नीचे बच्चे secant a minus 1 का होल स्क्वायर एज लाइक. एक्सक्यूज मी. एक मिनट बच्चे, सुन लो Yes, sir. सुन लो सुन लो. अभी देखो, नीचे था secant, ऊपर था tan. tan स्क्वायर secant में लिख सकते हैं ना.
इसलिए लिखा है कि वो कुछ ना कुछ कटेगा। कैसे कटेगा वो देखो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर बट वैसे आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, आ ये सर जाएगा। सीकेंड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो सर वो ए वो तो है स्क्वायर ही। माइनस बी स्क्वायर हो हाँ जाएगा जी सर, बच्चे, फिर कट। साइन और कॉस में करेंगे तो भी आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, आ जाएगा। उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट ए प्लस 1 सीकेंट ए माइनस 1, नीचे बच्चे सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक पावर कट जाएगी इससे, सीकेंड ए माइनस 1 है, नीचे सीकेंड ए माइनस 1 की पावर 2 थी, 1 पावर रह जाएगी। क्या आ गया, सीकेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस 1। और फर्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ वापिस। क्या था देखो, इस चीज को ये प्रूव करना था। फर्स्ट सम है, बुक खोल, ओपन है ना बच्चे सबकी? यस सर। Yes. सर। इस बस साइन चेंज है, वहां पे यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। फर्स्ट सम में मेथड वही करना है, इसके बाद कॉस में कन्वर्ट कर दो या रैशनलाइज से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, रहने दो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 अपॉन कॉस प्लस 1, 1 अपॉन कॉस प्लस 1। चलो मैं कर देता हूँ। सीकेंट 1 अपॉन कॉस प्लस 1 बच्चे, नीचे 1 अपॉन कॉस माइनस 1, ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे 1 है। ये मेन लाइन है, मेन लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लो कि तुम्हें खुद पता चल जाए कि ये मेन लाइन है। कॉस ए एंड 1 का एलसीएम कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा बच्चे। निचले टर्म का एलसीएम कॉस ए एंड 1 का कॉस ए आ गया, 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस। यही हमारी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू RHS, सॉरी LHS। ये भी ध्यान रखना कि RHS उठाई थी तो LHS की इक्वल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। 28 सेम है बच्चे एज लाइक 27, सेम है ना? Yes. यस सर। यू कैन ट्राई, कर लोगे? Yes, sir. यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 भी वैसे इजी है। कोई इस टाइप का सम नहीं आया था, कोई नहीं आया है ना? चलो किससे पूछे? प्रियांशी। Yes, sir. वेरी गुड। तू हंसती भी है कहीं कभी कि नहीं हंसती? Sir, हंसती है तो सीरियस ज्यादा लगती है मुझे। no, sir. नहीं, सीरियस नहीं है। Sir, both. बहुत ओके। लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यस प्रियांशी, लेफ्ट साइड एलसीएम लेने बच्चे। Yes, sir. Cos A into 1 plus sin A. यस 1 बच्चे, plus क्या sin A into 1 plus sin A. 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही लिख दूं? Yes, sir. Plus cos A whole square. Cos square A. cos स्क्वायर देखो, cos a is there, 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a का होल स्क्वायर, 1 plus sin a, cos a into cos a, cos स्क्वायर a। ओपन करो स्क्वायर्स बच्चे। So 1 plus sin whole square कैसा A होगा? plus एक मिनट बच्चे, क्या पूछा था किसी So ने? 1 plus sin A का whole square कैसा होगा? So but there is no 2 sin A. देख ध्यान से, एलसीएम लेना आता है सदफ? Yes sir. ये क्या है नीचे इसके? So cos A.
ऑलरेडी है. व्हाट इज लेफ्ट? 1 प्लस No, साइन sir, ए I'm बच गया. asking 1 plus sin A plus 1. Okay, sir. Okay. तू ना कभी कभी गड़बड़ कर जाती है. 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. नीचे बच्चे अभी हमने कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रखो. मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर बाद में फिर कॉमन लेना पड़ेगा. मुझे तो पता है कि इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा. हाँ यस प्रियांशी, ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है बच्चे? So 2 sin A plus cos A. Sin square plus cos square. प्रियांशी, So 1. हाँ इन दोनों को बच्चे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक 1 ऑलरेडी पड़ा है. इन दोनों के स्क्वायर का सम भी क्या बन गया? 1 बन गया. पता है ना सबको आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर Yes, sir. Yes. प्लस 2 साइन ए. नीचे बच्चे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए एज लाइक 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए. नीचे बच्चे हमारे पास कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. प्रियांशी व्हाट इज कॉमन? ऊपर क्या कॉमन है? Sir 2. What 1 is plus left? sin A. समझ आ गई? मैंने नीचे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था? मुझे पता था कि ये कट Yes, होगा. sir. दैट्स व्हाई. धीरे धीरे तुम्हें भी पता चलने लग जाएगा कि हाँ इसको अपने को ओपन नहीं करना. 1 cos इंटू 1 प्लस साइन मैंने साथ साथ लिखते रहा. धीरे धीरे जब बच्चे प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, तुम्हें भी पता चलने लग जाएगा कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करना. ये आ गया 2 अपॉन कॉस ए. इसको बच्चे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं. दैट वी गेट 2 secant A Secant A. is equal to RHS. कुछ नहीं किया, सिंपली एलसीएम लिया. एलसीएम लेके बच्चे ऊपर स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको ओपन किया. उसके बाद ये देखा उसमें कोई आइडेंटिटी बन रही है. यस बन रही है. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक 1 और था 2 साइन ए. 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए. 2 ऊपर से कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए. नीचे ये बच्चे 1 प्लस साइन ए इज कैंसल. 2 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस. 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सीकेंट होता है. इसको टू RHS. आ गया समझ बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. 30th sum. कोई सम नहीं आया इस टाइप का. चलो 30th 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए किसके इक्वल है बच्चे? सीकेंट ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर. ये चीज है. अब इसमें बच्चे चाहे राइट साइड ले लो चाहे लेफ्ट साइड ले लो. मैं राइट साइड लेके ज्यादा बेटर समझता हूं कि राइट साइड से ज्यादा बेटर नहीं हो. सीकेंट ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर. शिफा, सीकेंट ए बच्चे किसके इक्वल? शिफा, सीकेंट ए बच्चे किसके इक्वल? Yes, sir. सीकेंट ए का फॉर्मूला बच्चे? नो. श्रुजल, सीकेंट ए बच्चे किसके इक्वल? श्रुजल, Cosec A. 1 अपॉन कॉस बच्चे. tan साइन अपॉन कॉस. Sir, whole square हाँ. is there. एक चीज और समझाता हूँ इसको. अब मैं स्क्वायर को ओपन करता बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मान लो ओपन कर लेते, तो उसमें सीकेंट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए आना था. उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है हमारे पास. समझे? Sir, माइनस ऐसा होता. एग्जाम में कैसा मालूम होगा?
प्रैक्टिस Okay. बच्चे खुद मैं देखो अभी समझा रहा हूँ ना कि होल स्क्वायर ओपन करेगी जब सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए आएगा ना, हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. Sir, but can't we convert that into sine and cos then and solve? फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा बच्चे. कल भी बताया था कि 90% केसेस में हमने करना है ना साइन कॉस में कन्वर्ट. यहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसको करना ही पड़ेगा हमें इससे साइन No, कॉस में sir. कन्वर्ट. I'm saying that if we open the brackets and then convert it into sine and cos. तो भी तो आ जाएगा बच्चे, तब भी आ तो जाएगा. मैंने वही करा था. Yes, sir. मैंने भी. चलो अब इससे थोड़ा इजी होगा. देखो तो मैंने कैसे जैसे कि कॉस ए एलसीएम आ गया बच्चे. Yes, sir. खुशी गुप्ता, Yes, sir. तूने 2 नंबर से ज्वाइन किया है. देखो गायब. No, sir. तेरे नाम से किसी ने एंटर किया था, देख अभी. वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर. आज साइन बच्चे पासवर्ड चेंज करना भूल गया, कल से न्यू पासवर्ड होगा. ठीक है, मैं बता दूंगा ग्रुप में. 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे बच्चे कॉस स्क्वायर ए है, कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. यहाँ देखो हमने लेफ्ट साइड भी देखनी है ना, हमें साइन में चाहिए था, है ना. हमारे पास क्या किया मैंने, सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया. ऊपर 1 माइनस साइन ए चाहिए था, ऊपर 1 माइनस साइन ए आ रहा है बट होल स्क्वायर आ रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, और हमें मुझे क्या चाहिए था, नीचे भी साइन चाहिए था. तो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया. अब 1 को निचले वाले 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे में. तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया. नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए. ये आएगा बच्चे हमारे पास. Yes. Yes, sir. एक पावर कट हो गई, 1 माइनस साइन ए कट हो गया. व्हाट इज लेफ्ट, जो हमें चाहिए था वो आ गया हमारे पास. ओके, इज इक्वल Sir, टू please now एलएचएस. you show by the other method also. सर मैंने कभी एक्सक्यूज मी. किया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, ट्राई कर लेता हूँ बच्चे में. Yes, हाँ sir. जी बच्चे, सर मैंने कभी एक्सक्यूज मी. ट्राई नहीं किया, उससे ट्राई कर लेते हैं. हाँ जी बच्चे बोलो. सर एक्सक्यूज मी, अगर हमें 1 के प्रूफ, सर नीचे, सर अगर हमें 1 प्रूफ करना होता तो सर उसका होल स्क्वायर कर देते ना, 1 माइनस साइन ए का. ऐसे कैसे हो जाएगा, 1 आ जाएगा. सर स्क्वायर में दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नहीं बच्चे, किसमें, ऊपर वाली टर्म को कह रहा है. सर नीचे वाली को, डिनोमिनेटर को. हाँ, 1 को 1 स्क्वायर लिखा है बच्चे मैंने. ए Yes, स्क्वायर sir. माइनस बी स्क्वायर की अलजेब्रिकल आइडेंटिटी लगाई है ना बच्चे. ओके सर. कॉस स्क्वायर ए को पहले मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी. मैं ट्राई कर लेता हूं उसको. सीकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, पहले इसको ओपन करो. सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए टेन ए. साइन कॉस में कन्वर्ट करो. सीकेंट 1 अपॉन कॉस बच्चे, टेन साइन अपॉन कॉस, माइनस 2 नीचे कॉस आएगा और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आएगा टेन का. कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा. क्या, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर ही लिख दूं इसको सीधा. कॉस Yes. स्क्वायर ए एलसीएम आ गया. क्या बन गया बच्चे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए. अब ऊपर आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर. मतलब उसी चीज को फिर से वही करना पड़ गया हमें, ये स्टेप आ गया.
ठीक है, यही स्टेप आ गया, यस और नो? यस सर। सर अभी तो हो जाए। इसके बाद तो ये सेम चीज करनी पड़ेगी हमें। Okay, sir. Okay, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बच्चे, सेम एज लाइक 30th कर लोगे? यस सर। Yes, sir. सर 39 डिफरेंट है 30 39 39 नहीं, ये वाले नहीं, मैं 31 की बात कर रहा था, 30th की तरह ही है ना। 32 पे आ जाओ। कॉसिकेंट a माइनस 1, कॉसिकेंट a प्लस 1, कॉस a अपॉन 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। चाहे तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो पहले, चाहे रैशनलाइज कर लो तो भी आ जाएगा, बट ज्यादा बेटर है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन बच्चे माइनस 1, नीचे बच्चे कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम बच्चे क्या आ गया? साइन ए एलसीएम आ गया। 1 माइनस साइन ए इज देयर, मेन लाइन साइन ए इज द एलसीएम, 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या रह गया बच्चे मेरे पास? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बच गया, बट यहाँ तो होल स्क्वायर चाहिए था नीचे, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं बच्चे। 1 माइनस साइन ए से ऊपर, 1 माइनस साइन ए से नीचे, ऊपर क्या बन गया? सॉरी, प्लस साइन से करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए ना बच्चे। यस सर गॉट सर अगर हम पहले कर देते रैशनलाइज। यस हम पहले कैसे? ही कर देते हैं सर, वो एलएचएस लेके सर क्या कर देते हो बच्चे? कोसिकेंट a माइनस 1 सर ऐसे हाँ। करके। हाँ जी बच्चे, Excuse me, sir. यस हाँ जी बेटा। सर अगर हम लोग सेम साइन से ही कर रहे हैं तो रैशनलाइज कैसे हुआ फिर? रैशनलाइज तो वैसे भी नहीं होता, ये रैशनलाइज तो तब होता है जब रूट होता है। यस या सर, तो root- मतलब सर सेम साइन से कर रहे हैं सर। हाँ फिर क्या हो गया यार सर बट बच्चे? जनरली ऑपोजिट साइन करते हैं ना। अपोजिट साइन होता है, उससे भी हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा। प्लस मैंने पहले ही बोला है कि हमें राइट हैंड साइड भी देखनी पड़ती है। राइट साइड में देख लो बच्चे क्या चाहिए, नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए ना, मेरे पास सिर्फ एक आया है 1 प्लस साइन ए, है ना, एक ही आया ना। यस सर। सर पर ऐसे तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। सब आ जाएगा जब करोगे बच्चे, करते जाओगे ना तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। सर क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग बोला। एक मिनट चलो, एक सेकंड, बस कर भावना, तेरी आवाज कुछ नहीं समझ आ रही किसी को भी, गाने गा रही है। a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार मैं इससे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद जैसे रैशनलाइज करते हैं ना उससे भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि उससे क्या हो जाएगा। उससे भी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया बच्चे, ये नीचे बच्चे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे इसके पैरेलल ही कर रहा हूं इसके साथ कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए तक बच्चे वैसे ही रहेगा। इसको 1 माइनस साइन ए से कह रहे हैं करने के लिए, 1 माइनस साइन ए से। ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर एज लाइक रखो, नीचे क्या आ गया बच्चे? कॉस स्क्वायर ए आ गया। ये चीज
जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आ जाएगा। उससे कुछ एक मिनट बच्चे, कॉस स्क्वायर ए को फिर से वही लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आएगा। देखो बच्चे, हमें राइट हैंड साइड देख के करना पड़ता है कि राइट साइड में क्या चाहिए। नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चाहिए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए चाहिए। अब 1 माइनस साइन ए तो किसी का फॉर्मूला नहीं है ना, स्क्वायर ओपन करूंगा तो प्लस आएगा, या तो माइनस चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बन जाएगा, ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे बच्चे कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और टेढ़ा हो जाएगा काम। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे बच्चे कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन, मतलब वैसे मोल्ड करना पड़ेगा, बहुत टेढ़ा काम है। एक कॉस स्क्वायर बच्चे कैंसिल हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी ना, तो आंसर तो वही आना है। बट ऐसे तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा ये चीज कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा बेटर है। ओके सर। कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस सारा साल पड़ा है, प्रैक्टिस करोगे तो आना शुरू हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 33, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी किसके इक्वल, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नीचे बच्चे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड शिखा, शिखा आर यू लिसनिंग? Yes, sir. tan स्क्वायर ए, देखो राइट साइड में साइन कॉस में चाहिए ना, साइन कॉस में कन्वर्ट कर। tan स्क्वायर ए को क्या लिखूं मैं? So sin square A upon cos square A. यस। tan स्क्वायर बी तो क्या लिखूं? So sin square B upon cos square B. एलसीएम गरिमा, सर cos की पावर 4। नो No, बेटा। सर ए Yes, एंड बी sir. आर डिफरेंट, तो दोनों यस आएंगे। सर, A and B है। cos स्क्वायर इज देयर, क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी आ गया, यस सर। माइनस कॉस स्क्वायर बी इज देयर, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब ऊपर वाली टर्म में बच्चे, अब देखो राइट साइड, राइट साइड में क्या चाहिए था, ऊपर हमें साइन चाहिए था। साइन आ तो रहा है बट साथ में कॉस स्क्वायर भी पड़े हैं, मतलब कॉस स्क्वायर का रिलेशन साइन स्क्वायर के साथ है यस सर। है ना? यस हर्ष, हर्ष यस सर। साइन स्क्वायर ए एज लाइक कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूं मैं? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यस, माइनस साइन स्क्वायर बी को ऐसे रहने दो। कॉस स्क्वायर ए को माही क्या लिख सकते हैं? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे बच्चे सेम टू सेम रहने दो, क्योंकि राइट साइड है जो, उसमें नीचे कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी चाहिए था, नीचे तो आ ही गया ना मेरे पास कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी, तो इससे हमने पंगा नहीं लेना, ये सेम रहने दो। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन करो। चलो उससे पहले मैं एक बार फिर से तुमसे डिस्कस करता हूँ यहाँ तक। सब बिना please- ब्रैकेट ओपन करे भी कट हो जाएगा। नहीं होगा बच्चे, यस ओके सर। सर आई डिडंट सी ए एंड बी। यहाँ पे बच्चे tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
tan स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी। एलसीएम ले लिया तो राइट साइड में नीचे जो आया था वो है हमारे पास, आ गया। मतलब नीचे से हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम टू सेम रहेगा। ऊपर है ओनली साइन, बट मेरे पास एलसीएम लेने के बाद कॉस भी आ गया ऊपर, तो कॉस स्क्वायर का रिलेशन साइन के साथ है ना, तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी फिल कर दी, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी फिल कर दी साइन की फॉर्म में, है ना। इसको सॉल्व करोगे यू गेट द आंसर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू बी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी को बच्चे 1 से करेंगे माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। तो पहले ये ए डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, चाहे 2 इंटू 3 लिख दो चाहे 3 इंटू 2 लिख दो, सेम होता है। चाहे तो साइन ए इंटू कॉस ए साइन बी लिख दो, चाहे साइन स्क्वायर बी इंटू, नीचे बच्चे सेम टू सेम कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये चीज सेम नहीं आ गई बट साइन आर डिफरेंट, इससे ये कट हो गया। यू गेट द आंसर, आंसर बच गया बच्चे हमारे पास। यही चाहिए था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर यही चाहिए था। पक्का यही चाहिए था। चलो एक क्वेश्चन मैं इसका और बना देता हूं तुम्हारे लिए। इसको वो ये भी कह सकते हैं प्रूफ करने के लिए। जैसे ऊपर साइन था ना, अब साइन स्क्वायर जहां पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिल की है वहां साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फिल कर देना, कॉस स्क्वायर बी को वैसे ही रखना, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू फिल कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखना। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, समझे। ये भी आ सकता है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करो, नीचे साइन में भी कन्वर्ट करना हो सकता है। नेक्स्ट सम, ये बच्चे इस टाइप का सम आया था कोई ना कोई, कि नहीं आया इस टाइप का सम कोई? नहीं आया। नो सर। बताता हूं कौन सा था, एक मिनट, जस्ट वेट। कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 नहीं आया, 34 तो डिफरेंट है, मैं 35 देख रहा था। यस सर 34 देखते हैं। 34 तो बहुत इजी है। 34 बच्चे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा करना है। मैंने सीधी लेफ्ट हैंड साइड ही उठा ली। ऊपर प्रियांशी व्हाट इज कॉमन? Sir, sin theta. व्हाट इज लेफ्ट? 1 minus 2 sin square theta. यस। नीचे से अमन व्हाट इज कॉमन? Sir, cos theta. व्हाट इज लेफ्ट? Sir, 2 cos root over of 3 theta. माइनस 1। That's 1. अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। राइट साइड में क्या चाहिए था हमें? tan चाहिए था। tan तो आ गया बट साथ में मल्टीप्लाई है, मतलब इससे पूरा कट होगा तभी tan बचेगा ना। सोचो, ये पूरा कट होगा तभी tan बचेगा और tan ही चाहिए हमें, मतलब ये चीज Yes, कट होनी sir. चाहिए। बट ऊपर साइन स्क्वायर है नीचे कॉस स्क्वायर है ना रिलेशन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का। तो tan चाहे तो बच्चे साइन स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो चाहे कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो। मैं निचले कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिल कर रहा हूँ, तुम ऊपर साइन स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है साइन में या कॉस में। मैंने नीचे हुए कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। 2 गरिमा व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? Sir what? कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है?
Sir, 1 minus sin square theta. -1. ओके मतलब Yes, समझ sir. आई. tan थीटा इज लाइक, ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम, नीचे ब्रैकेट्स को ओपन करो, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को साइन स्क्वायर से करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1. tan थीटा इज लाइक 1 minus 2 sin square theta. नीचे बच्चे 2 minus 1 1 minus 2 sin square theta. ये सेम टर्म्स है बच्चे, इससे कट हो गया, क्या आ गया, tan इज इक्वल टू RHS. फिर से देखो, ऊपर बच्चे साइन कॉमन था, नीचे से कॉस कॉमन था, साइन अपॉन कॉस tan बन गया. ये पूरा कट होगा तभी tan बचेगा ना, क्योंकि राइट साइड में tan चाहिए था मुझे. तो या तो साइन स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दो. मैंने क्या किया, नीचे कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर. उसको सॉल्व किया बच्चे, तो ऊपर और नीचे सेम टर्म्स बन गई, कट गई, tan बच गया. दैट इज आंसर. अभी बच्चे यहीं तक करना 34 तक, ठीक है. कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी. नेक्स्ट तो छोटी सी है, 7 सम्स है. सर 39 क्वेश्चन भी बता दीजिए सर, फिर वैसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं. रैशनलाइज कर. वन प्लस साइन ए इंटू अपॉन 1 माइनस साइन ए है ना, तो रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए से बच्चे 1 ऊपर नीचे प्लस साइन ए. 1 प्लस ओके साइन सर. ऊपर से बच्चे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा, बाहर आ जाएगा. नीचे से बच्चे 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस से बाहर आ जाएगा. तो इसको 1 अपॉन कॉस ए अलग अलग कर सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉस से. 1 अपॉन कॉस सेकेंड आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan आ जाएगा. इस टाइप से बच्चे. चलो तुम यही तक करना बच्चे, एक बार 34 तक करना, कल करेंगे हम डिस्कस. ओके ओके बाय. बाय सर.